जिला सिरमौर के गिरिपार इलाके में हाटी समुदाय ने जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में रविवार को राजधानी शिमला में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन भाटी विकास मंच द्वारा किया गया। इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। हाटी विकास मंच के महासचिव जीएस तोमर ने कहा कि ये 144 पंचायतों का मामला है, जिसमें जनजाति क्षेत्र घोषित करने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये वहां के लोगों की मांग है और उनका हक है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर कोई एहसान नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस महीने शिमला में महाकुंभली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी। वहीं मंच के सलाहकार रमेश सिंगटा ने कहा कि गिरिपार क्षेत्र के लोग काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए केंद्र सरकार से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि जून महीने तक वे इंतजार करेंगे। उसके बाद यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वे उत्तराखंड में शामिल हो जाएंगे। तमाम यहाँ पे गिरिपार के जो हमारे शिमला के अंदर गणमान्य लोग हैं हाटी समुदाय के, आज हमारी यहाँ पे बैठक थी, जिसमें हमने आगामी रणनीति जो होनी है गिरिपार का जो क्षेत्र है और हाटी समुदाय है उसको जनजातीय समुदाय और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए आज हमने रणनीति बनाई। जैसा कि आप सभी पत्रकार मित्रों को भी ज्ञात है कि जो हमारा हाटी आंदोलन है ये एक चिरकालिक मांग है और काफ़ी समय से चली आ रही है। और हमने यहाँ पे जिस प्रकार से हाटी महाकुंभलियाँ हमारे ट्रांसगिरी के अंदर हो रही है, आज भी हमारा इस हाटी महाकुंभली का जो शिमला के अंदर किस प्रकार से आयोजित हो, आज इस बैठक का प्रमुख ध्येय था। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी ने केंद्र सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से इस मांग को उठाया, अब 3 लाख लोगों को ये आश्वासन हो गया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी से हमारी जो चिरकालिक मांग है उसको शीघ्र ही पूरा करेंगे और जो हमने एक आंदोलन और वार्ता का समय दिया है वो सब साथ साथ चलेगा। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप लोग आए, कवरेज आपने दी। आज बैठक इसी सिलसिले में हुई थी कि महाकुंभली कब होगी। महाकुंभली इसी महीने होगी, लेकिन अभी तारीख मुकर्रर नहीं हुई है। तारीख का ऐलान हम बाद में करेंगे। महाकुंभली शिमला में भी होगी। आपने देखा होगा पहली तारीख को शुरुआत इसकी हुई थी लादी क्षेत्र के रोनहाट से हुई थी 1 जनवरी को। दूसरी महाकुंभली हमारी शिलाई के भीतर हुई थी, जिसमें आपने लोकतंत्र का एक दूसरा रूप भी देखा। वहाँ पे सभी राजनीतिक दलों के लोग आए थे, लेकिन उनको 4 घंटे तक लोगों की ताकत के आगे हारना पड़ा। उनको वहाँ पे हाटी के जो समुदाय की जो लोग थे उनकी जीत हुई थी और कहीं ना कहीं वहाँ पे सियासत हारती हुई दिखाई दी थी। इससे आगे जो तीसरी महाकुंभली हुई थी वो पझौता में हुई थी। वहाँ पे हजारों लोग उसके गवा रहे हैं। वहाँ ये लोगों ने तय किया कि अगर 6 महीने के अंदर ये नेता लोग नहीं करते हैं कुछ भी, तो छिंगा और बांजा, हुक्का पानी इनका बंद कर देंगे, इनके लिए दरवाजे बिल्कुल बंद कर देंगे। सीधा सीधा और कड़ा संदेश वहाँ पे दिया गया। उसके बाद 11 तारीख का जो घेराव था हमारा विधानसभा का, उसको स्थगित मुख्यमंत्री के केवल और केवल आश्वासन के बाद ही उसको स्थगित किया है। हम फिर कहना चाहते हैं केवल स्थगित किया है। अगर केवल लारे लप्पे चलते रहे, लेकिन उसके बाद आपने देखा, आप सब लोग गवा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहली मरतबा ये 25 से 27 मिनट तक एक ही सवाल पर चर्चा हुई। लेकिन हमारा असहमति है, हमारी रोष है। जनजातीय मंत्री हैं हमारे डॉक्टर मार्कंडे साहब, रामलाल मार्कंडे साहब, वो पढ़े लिखे मंत्री है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का पक्ष रखा हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि आदिम समाज वहाँ पे नहीं है, प्रिमिटिव सोसाइटी नहीं है। उन्होंने कहा कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है, वो गायब है। ऐसा उन्होंने बिल्कुल फैक्ट्स में नहीं कहा है। लोकुर कमेटी की जो पैरामीटर है उसका पहला पैरामीटर यही है कि अलग सांस्कृतिक पहचान है, जिसके आधार पर, जिसकी पैरवी हम आभारी भी है मुख्यमंत्री के। उन्होंने सदन के भीतर कहा कि हमारे घोषणा पत्र है भाजपा का और इस तरीके से हम इसको केंद्र के साथ उठाएंगे ताकि ये काम हो जाए। उन्होंने उसके बाद केंद्र सरकार से मुलाकात की है। गृह मंत्री है, क्योंकि उनके अधीन आरजीआई के पास अभी फाइल है, उन्होंने मुलाकात की। हम उनके भी आभारी हैं। उन्होंने इस मुद्दे को हाटी की गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई दी है। और हम ये चाहेंगे कि जो धरना हुआ था, हमने प्रस्तावित किया था, उसकी जगह अब हम महाकुंभली करेंगे। ये भी एक मान सम्मान का प्रतीक। हम अपना संस्कृति उसके माध्यम से यहाँ पूरे देश में भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की हमारी गिरिपार की संस्कृति, उसमें 144 पंचायतों के लोग, 3 लाख लोग जो हमारे गिरिपार है
उनमें से ही लोग यहाँ पे आएंगे। तो हम एक भव्य समारोह यहाँ पे करना चाहते हैं। तो हम सभी गिरिपार के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आदि आबादी महिला, उनसे भी ये कहना चाहेंगे कि आप हमारी जो महाकुंभली शिमला में होगी उसमें भी आप बढ़ चढ़कर भाग ले और हमारे इस महाकुंभली आंदोलन को सफल बनाएं। ये हमारा जो हाटी समुदाय के लोग हैं और खासकर जो 144 पंचायतें हैं सिरमौर की, उनका ये संवैधानिक अधिकार है। ये कोई राजनीतिक पार्टी एहसान नहीं कर रही है इन लोगों पर। अगर उनको ये चीज़ मिलती है, उनका अधिकार मिलता है, तो उनका ये संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि जिस तरह से बात हो रही है कि बुनियादी बातें यह है कि जौनसार बाबर जो साथ में पड़ता है उनको ये सभी सुविधाएं मिलती है और हम उससे वंचित है। तो उसके लिए अगर हम आज संघर्ष कर रहे हैं, भले ही ये संघर्ष थोड़ा लेट शुरू हुआ है, इसकी मांग बहुत पहले से होती आई है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या बीजेपी रही हो, उन्होंने इस मामले को सेंटर के सामने इतना जोरदार ढंग से नहीं उठाया जो अभी जयराम सरकार के दौरान दिख रहा है। हालांकि बीरबल सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। अब जो 11 मार्च का जो हमारा एक विधानसभा का घेराव का प्रोग्राम था, वो इसीलिए टाला गया है कि जयराम ठाकुर जी के बात का मान रखते हुए, उनके बात को विश्वास में लेते हुए कि उन्होंने कहा है कि हम आपके मुद्दे को जो है सेंटर के सामने जोरदार ढंग से उठाएंगे। हम इस हक में है कि हाटी को के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो उस बात पे हम विश्वास करते हुए, और जिस तरह से उनके बयान भी आ रहे दिल्ली से आने के बाद, उन्होंने कहा है कि उनके इस मुद्दे को उठाया भी गया है। तो हम चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार भी, एमपीज भी और विपक्ष भी इसमें सभी लोग साथ दें, क्योंकि ये सभी के अधिकारों का, सभी के भविष्य का, सभी के जो संवैधानिक उनके अधिकार थे उनका मामला है। तो अगर ये लोग सारे उठ के एक आवाज में बोलते हैं तो हम इनका भी सम्मान करेंगे, मान सम्मान करेंगे, इनका भी हम धन्यवाद करेंगे। तो इस मुद्दे को लेकर हम सब एक है और इसमें किसी भी तरह की ना तो पार्टी की बात है, ना कोई दल की बात है। हम सब एक है। तो अगर हाटी एक है तो सबकी आवाज भी एक है, सभी की मांग भी एक है।